सम्मानित साथियों, अगरिया अस्तित्व को बचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, तभी इस सामाजिक संगठन का उद्देश्य सफल हो पाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज आपके बीच में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका कारण क्या है कि हमने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। ठीक है ना, हमने अपने आप को सामने लाया नहीं है। हम प्रमाण पत्र तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन हम अगरिया लिखते नहीं हैं। ठीक है ना, और बाद में हम हल्ला करते हैं कि हम ही अगरिया हैं, हम ही अगरिया हैं। साथियों, आपका अस्तित्व अगरिया है, और आपको मैं कह रहा हूँ, मैं भी इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप लोग से ही सीखा हूँ। आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं। साथियों, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि किसी न किसी अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले तो फ्रंट में आना होगा, सामने आना होगा। हमको अपने कार्य से या अपने समाज से हमको शर्माना नहीं है। ठीक है, हम अगरिया हैं तो हम गर्व से कहें हम अगरिया हैं। हमारे इस संगठन ने नारा दिया है कि गर्व से कहें कि हम सब अगरिया हैं। साथियों, आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप उस महान प्रजाति के आपके पूर्वज थे जिन्होंने लौह का प्रगलन किया है, और लौह जैसे धातु का जो प्रगलन करके जो इस दुनिया को दिया है, आप उनके वंशज हैं आप। ठीक है ना, तो आपको तो गर्व होना चाहिए ना कि हम अगरिया हैं। तो फिर हम दशरथ सोनवानी क्यों लिखें, है ना, हम दशरथ अगरिया क्यों ना लिखें। मेरे कहने का मतलब ये है, हम अपने आप को फ्रंट में क्यों ना लाएं। साथियों, आज कहीं ना कहीं त्रुटि जहाँ भी, जैसे भी, जिस तरीके से हो, सामाजिकता की बात करें, किसी भी स्तर की बात करें, आखिर उसमें परेशान कौन हो रहे हैं, हम ही हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम सभी को फ्रंट में आना बहुत ही ज़रूरी है, फ्रंट में लीड करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, हमारे इस समाज के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान युवक साथी जो भी हैं, समाज में देखिए, आप एक बहुत ही उच्च स्थान रखते हैं। आप अपने क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, पटवारी हो सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं, महिलाओं में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और आपका जो वो है, इस सामाजिक संगठन को आपकी आज आवश्यकता है। आप आइए, फ्रंट में आइए, सामने आइए। अगर यह समाज संगठन भारत के मंच से आप अपने क्षेत्र को, आप अपने जिलों को संगठित करें, और इस संगठन के साथ सभी को जोड़ना है। आज मुझे बेहद ही खुशी है कि आप सभी इस मंच में आज जिस तरीके से आज आए हैं, आज बहुत ही खुशी हो रही है। साथियों, आज आप सभी को मैं अवगत करा दूं, 33 मेंबर्स आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और उनके विचार हम सभी के बारी बारी से अभी लेने वाले हैं। इसलिए आप बने रहिए मीटिंग में। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज की मीटिंग के बारे में लोगों की क्या राय है। तो सबसे पहले हम महिला शक्तियों से हम शुरू करेंगे साथियों, क्योंकि हमारी मात्र शक्तियाँ, महिला शक्तियाँ बहुत ही शानदार तरीके से इस संगठन में लीड कर रही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हर बार की तरह हम पहले बुलाते हैं दीपा मैडम को, जिला कोरिया से। अभी आप सभी उनके वीडियोज़ को देखे हैं, तो आज अभी प्रत्यक्ष रूप से आप उनके आवाज़ को सुनिए। मैम दीपा जी, आप कृपया प्रकट हों और अपने विचार रखने का कष्ट करें। आज की कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग आपको कैसी लगी, और अपने विचारों को रखने का कष्ट करें मैडम। और संपूर्ण महिला शक्तियों के लिए आपका कुछ संदेश हो तो वो भी देने का कष्ट करें मैम। दीपा मैम। हेलो जी मैम। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम मैम, बोलिए। आपने जो आज अपने क्या बोलते हैं, आज की मीटिंग में जो भी विचार व्यक्त किए, जी। तो कहना चाहिए मेरे मेरे तरफ से 100% सही है। पर उसमें एक चीज ये होता है कि लोगों का अपना अपना सोचने समझने का नजरिया मतलब अलग अलग होता है। आप अगर सामने वाले को बोलो नहीं वो अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे किसी को भी अच्छा लगे। तो वो कहना चाहिए जिस तरह से आपने नकारात्मक और सकारात्मक जो मतलब बातें कही हैं, तो उस पे भी मैं अपने तरफ से एग्री करते हैं, मतलब कहना चाहिए कि मैं उस पे भी सहमत हूँ। पर क्या है कि उसमें कोई महिला हो या पुरुष हो, या कोई मतलब यंग बैच का हो या बुजुर्ग हो, जैसा भी हो, तो बस मैं यही कह रही हूँ कि उसमें सभी का अपना अपना सोचने समझने का नजरिया
अलग-अलग रहता है। और क्या बोलना चाहिए कि अगर हम पुराना पुराना जो जनरेशन के लोगों की बात जो कह रहे हैं 50 से ऊपर वाले, तो अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको भी साथ में रखा जाए, पर जो कुरीतियाँ जो हमारे क्या बोलना चाहिए आदिवासी जो गरिया समाज में जो है, वो क्या है बुजुर्ग लोग अगर आप वहाँ पर उस जगह पे अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का शादी ही हो गया या किसी का मतलब बच्चे का जन्म संस्कार हो गया या क्या बोलना चाहिए किसी का मृत्यु होने पर दस्तावेज हो गया, तो उन सब में अगर आप जो यंग बैच वाले लोगों को जो आप अपनी बातों को रख के उनको समझा सकते हो, कुछ हद तक मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं। पर वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप यंग जनरेशन अगर जो क्या कहना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों से अगर आप कहोगे कि मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं करो, तो वहाँ पर बुजुर्ग लोगों का ये कहना होता है कि अ, अ, अपनी गाँव की भाषा में बोल रही हूँ, जैसे हम लोग आम घर में जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह से कि बुजुर्गों का इस तरह का कहना रहता है कि नहीं तू तो छुआ है, तो छुआ है तो तू क्या जानेगी। मतलब किसी के यहाँ हमने मतलब मेहमान के तौर पे गए, तो जो बुजुर्ग लोग रहेंगे उसको 56 भोग ला के दे दीजिए ना 10 तरह की चीजें खाने के लिए, उनसे उनका मन नहीं भरेगा जब तक उनको पीने के लाना मतलब दिया जाए। तो मेरा बस यही कहना है कि बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है। बस ये है कि जो कहना चाहिए कि आदमी को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए कि लिमिट क्रॉस करने का मतलब कि पीने के बाद में ना ही वो अपने परिवार वाले को परेशान करे। नहीं तो बहुत परिवारों में इस तरह का होता है कि पी लेने के बाद मेरी बीवी कौन है, बच्चे कौन है, किसी को अपशब्द कह रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर अपने समाज को सुधार करना है, आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला गुरु बच्चों के लिए माता और पिता होते हैं। सबसे पहला शिक्षा हमको अपने माता पिता से मतलब मिलता है आचरण कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं जो हमारे मतलब आने वाले भविष्य को संवारते हैं। कहना चाहिए कि आगे का भविष्य हमारा कैसा होगा, उज्जवल उसको बनाने में, वो करने में हमारे गुरुजनों का साथ होता है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि अपना बच्चों को मतलब आगे पीढ़ी को अगर सुधार करना है, तो जो भी क्या बोलते हैं नए जनरेशन में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, छोटे जो हैं, उनको क्या बोलना चाहिए अच्छी शिक्षा से मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे अच्छा आचरण मतलब कि कोई आया है तो उनसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए कि बहुत बच्चे शुरुआती में क्या कोई शर्मीला रहता है, कोई किसी का स्वभाव कुछ रहता है, किसी का स्वभाव कुछ रहता है, तो उस समय बच्चे क्या रहते हैं कच्चे घड़े के समान रहते हैं। वो क्या है कि माता पिता जैसा शिक्षा अपने बच्चों को देंगे वो आगे चल के उनके लिए ही काम आएगा और उससे ही हमारा आने वाला भविष्य सुदृढ़ और अच्छा बनेगा। और क्या बोलना चाहिए कि मेरा यही मानना है कि क्या बोलना चाहिए जिस तरह से आपने कहा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम अगरिया हैं, कहने में लोगों को संकोच फील होता है या शर्मिंदगी होता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कहीं पर भी कोई भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, तो अपना क्या बोलना चाहिए जो जात समाज जैसा मतलब वो है उसको कहने या बताने या अपने जात के बारे में बताने में या फिर नहीं हमारे पूर्वज क्या करते थे, किसकी वो चीज के वजह से हम लोगों को मतलब ये समाज में आए हैं और वो चीज किए हैं, तो उसको बताने में शर्मिंदगी होना मतलब मेरे ख्याल से तो शर्मिंदगी नहीं आना चाहिए कि जिस तरह से आपने कहा कि नहीं हम
अगरिया है तो अपना वो चीज़ क्या बोलना चाहिए कि अपनी अगरिया के बारे में, अगरिया समाज के बारे में कि कोई अगर पूछ ले कि नहीं आप कौन-सी जाति के हो, तो अपने जात को बताने के लिए या संकोच फ़ील नहीं हम अगरिया हैं। अरे भई बुलंदी से बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि हम हाँ, हम अगरिया हैं, ऐसे करके। तो सामने वाला उससे कोई भी वो चीज़ करे, वो उसके मन में क्या चल रहा है, उससे म अपने को मतलब नहीं रखना चाहिए। जो अपना वो जो हम लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि नहीं हाँ, हम अगरिया हैं, तो वो कहना चाहिए कि सामने वाले उससे हमारे कहने का मतलब कि अगला आदमी हमारे बारे में क्या सोचता है, उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने मतलब वो चीज़ पे रहना चाहिए। आज हमको कोई नहीं जान रहा है या क्या बोलना चाहिए 100 में चलिए 20% लोग ही जान रहे हैं कि हम अगरिया हैं। लेकिन आने वाले सालों में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ही कहना चाहिए बूँद-बूँद जिस तरह से घड़ा भरता है, उसी तरह एक ना एक दिन हम लोग सफल होंगे। और हम अगर उस समय रहें ना रहें और आने वाला जनरेशन के लिए कहना चाहिए कि उस समय अगरिया समाज एक अच्छे इतने बड़े मुकाम पे पहुँच जाएगा कि वहाँ विश्व में कहना चाहिए सभी लोग जानेंगे कि हाँ, हम अगरिया हैं और किसी को बोलने के लिए भी संकोच फ़ील नहीं होगा कि हम अगरिया हैं। अ, और कहना तो बहुत कुछ मेरे को भी मतलब है, पर अभी मैं उतना कहना चाहिए कि ना मेरे मतलब कहना चाहिए मन में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, तो बस मैं यहीं पर अपनी वाणियों को विराम देती हूँ और आगे बहुत 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 दूसरों को धन्यवाद मैम। मौका मिलना चाहिए। मैम, संपूर्ण भारत के हमारे अगरिया समाज की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं संपूर्ण अगरिया समाज जो महिला सदस्य हैं, सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए नशा के मामले में बंद करना मुश्किल है, मैं मानती हूँ। तो उसको कम करने की कोशिश कराइए कि मतलब जो चाय पीते हैं तो उनको एक ही कप में और क्या है कि अगर पीने के बाद में भी अगर वो कहना चाहिए कि अपशब्द अगर प्रयोग करते हैं तो ऐसे लोगों को तो मैं यही चाहूँगी कि वो बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएँ। उससे ही उनका परिवार अच्छा और सफल होगा और नए मतलब नए जनरेशन में जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, लड़की हो या लड़का हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए और क्या बोलना चाहिए पहला गुरु माँ और पापा होते हैं। तो माँ-पापा लोगों को बच्चों का पूरी तरह से ख़्याल रखना चाहिए कि बच्चे कितने टाइम घर आ रहा है, कितने टाइम घर से बाहर जा रहा है, कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। शिक्षा के साथ-साथ उसका रहन-सहन और बात व्यवहार और कहना चाहिए जो कहना चाहिए दोस्तों के साथ में कैसा वो चीज़ है, उसपे वो माता-पिता को पूरी नज़र रखनी चाहिए और टीचरों क्या बोलना चाहिए स्कूल बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो सके। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ेंगे, लिखेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाए या सरकारी जॉब करे, ज़रूरी ये नहीं है। आदमी शिक्षित होने के बाद में कुछ भी कहना चाहिए अपना प्राइवेट कुछ भी कर सकता है और काम के बारे में उतना तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। काम क्या बोलना चाहिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उसके लिए आप प्राइवेट कुछ भी इंसान कर सकता है। इसलिए मैं इसी बात पे जोर देना चाहूँगी कि जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है, उनको तैयार करने के लिए माता-पिता को सतर्क और अच्छे से अपने बच्चों को ख़्याल रखना चाहिए और अच्छी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे ही हमारा समाज आगे कहना चाहिए कि अच्छा मतलब उज्ज्वल भविष्य होगा हमारे समाज का और हमारा गरीब समाज का अच्छा से मतलब क्या बोलना चाहिए कि नाम और उज्ज्वल वो चीज़ होता जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, आपने अ, बहुत ही शानदार उत्तम विचार आपने पूरे समाज में आज दिया है। बहुत ही खुशी हो रही है। 35 मेंबर्स आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सभी सम्मानित साथियों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं आज की इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से मैडम ने इस बात को बताया, आपने सुना
यदि अभी तक आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग से वंचित थे तो आप खुद समझ गए होंगे कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे थे। आज आपको लगा होगा कि वाकई में ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग पूरे भारत स्तर पर संपूर्ण भारत के गरिया आदिवासियों के लिए बिल्कुल मतलब सीरियस माइंड से, बिल्कुल सीरियस तरीके से इस समाज के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सबको मिल करके समाज में आगे बढ़ाना है। चलिए इसी कड़ी में को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कमला गरिया मैम, ज़बरदस्त सामाजिक महिला कार्यकर्ता, आपको आमंत्रित करूंगा मैम। कमला मैम को कृपया अनम्यूट करें अपने आप को मैम, और इस समाज के महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, और आपको आज का कॉन्फ्रेंस कैसा लगा, और इस सामाजिक संगठन का उद्देश्य क्या है, क्या आपको अच्छे लगते हैं, क्या सही दिशा में चल रहा है, उस पर अपने विचार देने का कष्ट करें मैडम कमला गरिया। चलिए कोई बात नहीं, कमला मैडम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं किसी वजह से। तो चलिए अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में रिंकी देवी डिस्ट्रिक्ट उमरिया से जुड़ी हुई हैं, उमरिया मध्य प्रदेश से। हम चाहेंगे कि मैडम अपने आप को आप अनम्यूट करें, और आज आप पहली बार मीटिंग में हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में। आपको संपूर्ण भारत सुन रहा होगा। आइए मैडम आप अपने आप को अनम्यूट करिए। रिंकी देवी डिस्ट्रिक्ट उमरिया। हेलो। हाँ जी 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 मैम बोलें, अपना परिचय दे देंगी सभी को। आज आप पहली बार आई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? जी सर, मैं रिंकी देवी अगरिया हूँ, जी मैम। उमरिया जिला से एमपी से हूँ। जी जी सर, बोलिए बोलिए। आज मैं फर्स्ट बार कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़ी हूँ। तो आज का टॉपिक सर, मैं तो महिलाओं के लिए जो शराब वगैरह पीते हैं समाज के, तो उसे जी सर, मुझे आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। जी चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखा है सभी के बीच में। बहुत खुशी हुई आज आपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में आप आई हैं। रिंकी देवी अगरिया जी उमरिया ज़िले से हैं, और उमरिया ज़िला आप सभी जानते हैं कि बहुत ही एक्टिव ज़िला है। आए दिन आपको कुछ ना कुछ गतिविधियाँ वहाँ से देखने को मिलता रहता है। इस सामाजिक संगठन के माध्यम से बहुत ही शानदार ज़िला में गिनती होती है, बहुत ही एक्टिव ज़िले में गिनती होती है। वहाँ से रिंकी देवी मैडम जिला उमरिया से जुड़ी हुई थी। और रिंकी देवी मैम, हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय महिला गरिया ग्रुप में आप जुड़े हुई हैं, और वहाँ से हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से करीब 100 से 150 जितने भी आपके कांटेक्ट में हो, आप अपने नेटवर्क बनाइए, समिति बनाइए, अपने लोगों को, अपने महिलाओं को, महिला शक्तियों को अपने साथ जोड़िए, और जोड़ने के बाद उनके नंबर आप हम तक फॉरवर्ड करिए। और उन नंबरों को हम ग्रुप में जोड़ेंगे, और यकीन मानिए किसी प्रकार का कोई फ़ोन कॉल्स आपके पास किसी अन्य व्यक्तियों का नहीं जाएगा। इसीलिए हमने महिला ग्रुप को अलग रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे कभी कभी फ़ोन कर देते थे तो डिस्टर्ब होती थी महिला शक्तियाँ। इसके वजह से हमने अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और हम सबको जोड़ेंगे, और उसमें हम अपनी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। आज आप आई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी मीटिंग में भी आपका इंतजार इस सामाजिक संगठन को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। तो चलिए मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रिंकी देवी अगरिया जिला उमरिया से। अभी इसी बीच में मैं आगे बढ़ूंगा, और बहुत ही शानदार महिला लीडर सोहरी अगरिया मैम, आप आइए और अपने आप को अनम्यूट करें। आज आपकी क्या विचारधारा है आज की मीटिंग में, अपने आप को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सोहरी मैम। मीटिंग में जितने भी जुड़े हैं अगरिया बंधु, सभी को मेरा प्रणाम, और जितने भी महिलाएं जुड़ी हैं सबको प्रणाम। और मैं आज बोलने के मूड में नहीं थी, लेकिन आप ना मैसेज भी की, तभी से मेरे को जबरदस्ती बोल दिए।
सर आज का जो मैटर है संगठन में आपके हिसाब से सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संगठन का मतलब ही है कि कोई भी सामाजिक संगठन हो या घर परिवार का संगठन हो या स्कूली संगठन, जो भी मतलब संगठन हो, उसका लक्ष्य ही एक होता है। संगठन का मतलब है कि हम सब संगठित होकर एक लक्ष्य में रहें, या हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए जिसको कि हम मतलब आगे तक उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो संगठन में मतलब हमारे हिसाब से संगठन के उद्देश्य उद्देश्य तो मतलब एक है, लक्ष्य है, लक्ष्य एक है। लेकिन संगठन में मतलब कैसे हम अधिक से अधिक जुड़ सकते हैं? संगठन में मतलब अधिक से अधिक जुड़ना है तो संगठन व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसमें संगठन में मतलब ऑर्गेनाइज बिहेवियर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मतलब कुछ बातें ऐसी होती है कि मतलब आदमी का आवाज सुन के ही दूर हटने को मन करता है, और कुछ बातें ऐसे सुनने को मिल जाता है कि मतलब अपने आप मन में ऐसा लगता है काश कुछ और देरी बात करता, काश कुछ और देरी बताता किसी चीज को और हम उसकी आवाज को सुनते। यही मतलब संगठन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में यही मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सब आज जो जुड़े हैं इस संगठन में, कुछ जाने कुछ समझे और कुछ मतलब व्यवहार से भी आदमी जुड़ते गए, और मतलब आज मतलब काफी अच्छा लगा आप जो बताए उसको सुन के कि मतलब इतने लोग इस संगठन में जुड़ चुके हैं और आगे भी मतलब जुड़ेंगे और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। और आपका मिशन मतलब क्या कहना चाहिए, कंफर्म है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, हम सब पहुंचेंगे। और जहां तक रही महिला शक्ति की बात, तो महिला शक्ति जैसे राम खिलावन सर जी ने बोले कि महिलाएं दो परिवार को एक साथ जोड़ती हैं और दो परिवार को शिक्षित करती हैं। जिस घर की बेटियां स्कूल जाती हैं उस घर की बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। मतलब क्या करना, लड़के लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं पर लड़कियां अपने घर के प्रति साफ सफाई जो भी मतलब वो चीज रहता है उसको, कहीं किसी के घर बैठे उठे उनके यहाँ क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, ये सब चीज को सोच समझ के लड़कियां आती हैं और अपने घर में भी करने की कोशिश करती हैं। ये मतलब अच्छा लगता है। और मेन क्या है, माँ, दीपा जो बोली माँ, इंसान जब मतलब इस पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले वो माँ का ही नाम लेता है। माँ उसको जैसा ढालना चाहती है वैसे ढालती है। माँ शब्द ही ऐसा है जो हमें संगठन हो या स्कूल हो या और सामाजिक कार्य हो या किसी भी जगह हो, माँ यदि सही है तो बच्चे उसके सही जगह पे अपने लक्ष्य के साथ पहुंच जाएंगे। और जैसे मतलब जैसे जहां तक पीने खाने वाली बात है, तो पीने खाने वाली बात इतना जल्दी तो सुधर नहीं पाएंगे, पर हाँ धीरे धीरे सुधर सकते हैं यदि हमारा ये संगठन चारों ओर फैल जाए और जगह जगह मीटिंग हो, हम एक दूसरे को देखें सुने समझें। आज यहाँ है तो कल वहां जाएंगे तो वहां जो नए यार दोस्त मिलेंगे तो उन लोग को समझाएंगे, जो यंग बैच है उनको या बुजुर्ग वर्ग रहते हैं उनको, तो कुछ तो समझ में आएगा। मेरे को पूरा उम्मीद है कि यदि हमारा
ये राष्ट्रीय लौह परगलक अगरिया समाज संगठन यदि पूरी तरह भारत में फैल जाए तो एक न एक दिन हमारा मतलब अगरिया समाज में नशा मुक्ति अभियान भी निश्चित है कि सफल हो जाएगा। इस कार्य में हम भी सफल हो जाएंगे। और जैसे बच्चों की शिक्षा है तो माँ ही है जो मतलब प्रथम पाठशाला, बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला माँ बाप है। तो माँ बाप से ही बच्चा मतलब उंगली पकड़ के चलना सीखता है, एक दो बोलता है, मम्मी पापा बोलता है, दीदी भैया जो भी बोलता है उसको माँ बाप सिखाते हैं और आगे की परवरिश स्कूल में होती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा माँ बाप की भी फर्ज बनती है कि अब लड़का बड़ा हो गया या लड़की बड़ी हो गई तो उसको ज्यादा डांट फटकार ना करके, कभी कभी ऐसा शब्द है जिसको यार दोस्त टाइप का बात करना करना पड़ता है। तो उस चीज को आप खुल के बच्चों के साथ चर्चा करेंगे तो वो समझेगा उस चीज को। और उसी चीज को यदि मतलब उसको डांट फटकार के जोर से बोलेंगे ना तो उसका मनोबल और गिरता जाएगा। तो मतलब माँ ही है जो हमारे समाज के बच्चों को सुधार सकती है। बस सर मैं इतने ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे किसी को अवसर बहुत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए चमत्कारिक बातों को आपने रखा है और इसीलिए आपका जो स्थान है सर्वोच्च होता है इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। और हमेशा आपको सुनने के लिए सभी लोग, मैं भी और अध्यक्ष महोदय और सारे लोग आपको इंतज़ार में रहते हैं कि मैडम की बारी कब आएगी और मैम कब अपने आप को अनम्यूट करेंगी। आ, साथियों, अभी आपने सुन ही लिया, मेरे को ज़्यादा इस पर औपचारिकता करने नहीं, की ज़रूरत नहीं है। मैडम के विचार बहुत ही शानदार रहते इनकी हैं। बात थोड़ी जी बोले। वो मत ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं। चलिए धन्यवाद ठीक सर। है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक ही बात कहूँगा, प्रत्यक्ष को किसी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में और भी महिला शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। कवित्री मैम, कवित्री मैम, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम। और जिस तरीके से अभी सोहरी मैम और दीपा मैम ने अपने विचारों को रखे हैं, रिंकी मैडम, आप भी मैडम एक बेहतर विचारधारा सामने सभी के बीच रखने का कष्ट करें मैम। वेलकम मैम। नमस्ते बोल रहे हैं। अगरिया समाज के सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा मैं सावित्री अंबिका खरबूजा से हूँ। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है जिसे देख के खुद को भी बुरा लगता है, कारण कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव तो कुछ नहीं, साथ ही नशाखोरी की तरफ झुकाव ज्यादा है। हमें ये सबसे पहले पारिवारिक परिवेश को समाज का हो सके, बस इतना ही कहकर अपनी विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार बात कही है आपने। वाकई में शिक्षा एक ऐसी कड़ी है। कवित्री मैम अंबिकापुर से हैं और बहुत ही शानदार विचार अभी बातों को उन्होंने रखा है, शिक्षा पर ही जोर दिया है उन्होंने। शिक्षा एक अहम ही कड़ी है। सभी का, हमारे सभी सम्मानी साथियों का, सम्मानी मातृ शक्ति सभी मातृ शक्तियों का, सभी का शिक्षा और नशा दो चीज़ पर फोकस रहता है। मैं देखा हूँ कि नशा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर प्रयास करना है, और समाज में शिक्षा कैसे लाया जाए, इस पर प्रयास करना है। ये एक अहम कड़ी है और इन मुद्दों के साथ साथ सारी चीज़ों का हल लगभग लगभग निकालने का प्रयास हो सकेगा। तो
बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे बीच में और कौन है मैं देखता हूँ। कमला मैडम अगर आप आ चुकी हैं तो मैं चाहूँगा आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम। चलिए कोई बात नहीं, कमला मैडम अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं आज। हमारे बीच में लक्ष्मी मैडम जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए मैम। स्क्रीन पर अनम्यूट होगा। हाँ जी मैम, आप अनम्यूट है मैम। आज के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आपका स्वागत है मैम। मीटिंग में जुड़े सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोग सब मीटिंग में जुड़ते हैं और सब जुड़ के बोलते हैं कि शिक्षा के प्रति मतलब सबको आकर्षित करते हैं, जिस तरह हम लोग मीटिंग में जोड़ के बोलते हैं उस तरह हम लोग जैसे कि हर मतलब मोहल्ले में जैसे जो मेंबर है जो शिक्षित है उनको बोल के हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मतलब अपने मतलब जिस जगह में रहते हो वहाँ एकत्रित होकर मतलब ये भी बोलें कि अपने घर में बच्चों को शिक्षा दिलाएं, पढ़ाएं। और जैसे बहुत कोई पढ़े होने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिला तो क्या तुम्हें नौकरी मिलेगा, ये सोच कर चलते हैं। तो ऐसा ना करें। और जैसे ही बच्चों के सामने शराब पीते हैं, उनके सामने अपशब्द का उपयोग करते हैं, तो ये सब भी जैसे कि हम तो शिक्षित हैं, हमारे बच्चे शिक्षित हैं, अगर हमारे बगल में कोई मतलब ऐसा है अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसे भी हम ही सिखाएंगे तो भी उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी कहीं ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को हम नहीं बोल रहे हैं तो तुम बोलने वाले कौन होते हो। तो इनके लिए भी कुछ कीजिए सर, क्योंकि हमारे बच्चे तो शिक्षित हो जा रहे हैं पर उनके बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उनके माँ बाप हैं वैसे वैसे हो जा रहे हैं, शिक्षा के प्रति मतलब जागृत नहीं हो पा रहे हैं। मतलब हर मोहल्ले, हर गांव, हर जगह, खासकर हमारे अगरिया समाज में अत्यधिक देखने को मिलता है। और माँ बाप भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। किसी का गरीबी है तो किसी का स्कूल दूर है, तो कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है, तो कोई बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता है। तो इसके लिए तो कोई व्यवस्था होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल सटीक पॉइंट पर उन्होंने बिल्कुल वो रखा है, विचार रखा है। साथियों ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं ना कहीं देखिए हम आप पढ़े लिखे हैं, हम अपने परिवार को शिक्षित कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ही समाज का दूसरा बच्चा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो जा रहा है। और जो शिक्षा का रेशियो है इसीलिए हमारे समाज में गिरता जा रहा है। तो हमको इस सामाजिक संगठन के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि सामाजिक संगठन के माध्यम से हम इसी पर पहल कर रहे हैं और जो जो मेन फोकस होगा शिक्षा पर ही होगा हमारा। और इस शिक्षा को कैसे हम ग्राम में कैसे संचालित करवाएं, एक्स्ट्रा शिक्षित बच्चों को कैसे करें, हम उस घर को कैसे शिक्षित करें, हम इस प्रयास से हम चलेंगे और चलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हर घर के लोगों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक कर सकें। इस पर हमारा अहम फोकस होगा और इसको हम निश्चित तरीके से इसको करेंगे और सभी एक दिन निश्चित ही लगे रहेंगे तो लक्ष्य एक दिन मिलेगा। ये 100% कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैम मैं ये कहना चाहूँगा और हमारे सभी सामाजिक बंधु मेरे बातों को भी सुन रहे हैं। साथियों आज आप एक वृक्ष लगा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, आप वृक्ष लगा रहे हैं, फल की इच्छा भी अभी बिल्कुल मत करिए, चलते जाइए, उसको खाद पानी जो भी है देते जाइए, बड़ा होने दीजिए अभी। क्योंकि साथियों जब वो बड़ा होगा ना तभी उसमें फल आएंगे और फल मीठे भी लगेंगे साथियों। इसीलिए किसी ने कहा है सब्र का फल मीठा होता है। तो आप वृक्ष आपका बड़ा हो रहा है, होने दीजिए उसको, खाद बीज जो हो सके आप करिए। इस सामाजिक संगठन से लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, विस्तार करें, लोगों को संगठन से जोड़ें, समाज की उद्देश्य मकसद से परिचित कराएं, लगे रहिए।
यकीन मानिए आज आपके लिए नहीं, आज आपकी आने वाली पीढ़ी जरूर एक बेहतर नव युग का निर्माण करेगा, और बेहतर अगर यह समाज का निर्माण होगा, ये आप भी अपने मन में जी सर, विश्वास भरोसा रखिए, है। भरोसा रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बोला था इस चीज़ को लेकर के कि घर में, अपने घर के हमको शुरुआत कहाँ से करनी होगी इस चीज़ के लिए, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम अपने घर का माहौल सही रखेंगे, घर का माहौल सही रखने के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को समय देंगे। जिस तरीके का अभी मैडम ने कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनको दोस्त यार की तरह समझा करके भी उन सब चीज़ों को कहा जाता है, तब जाके समझ में आता है। बच्चों को बार बार डांटने से, बार बार वो करने से, इरिटेट करने से उनकी जो मानसिकता है कभी कभी बिगड़ जाती है। लेकिन ये ऐसी बातें कभी कभी दो पक्षी हो जाती हैं। कुछ बच्चों में क्या है, डांट के बाद सुधार आता है, कुछ को समझा के आता है। लेकिन मैं दोनों बातों पर एग्री करता हूँ, थोड़ा वो भी ज़रूरी है, थोड़ा वो भी ज़रूरी है, 50-50 दोनों ज़रूरी है, लेकिन दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ये बात तो सत्य है। तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए मैम, सर। अगले मीटिंग में आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच आपका। जी थैंक यू। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी मैडम जी को। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच में काफ़ी नए नए साथी हमारे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आज सम्मानित साथी लोग हमारे इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आए हैं। हम नए नए व्यक्तियों से आज विचार को लेना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं अभी आमंत्रित करूंगा